नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, विज्ञान में हमारा अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण हम पढ़ रहे हैं और इस अध्याय में अब तक आपने कुछ महत्वपूर्ण विधियों को सीखा है। पिछली कक्षाओं में हमने हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन तथा चालन विधि की बात की थी। आशा है आप सभी को उन विधियों के बारे में याद होगा। आज के भाग में, भाग 3 में, हम अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन नामक विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन तीनों महत्वपूर्ण विधियां हैं। इनका उपयोग कैसा होता है, तो आइए देखते हैं। आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार की एक प्रक्रिया को घर पर करना है। आप आसानी से कर सकते हैं। एक बड़े से गिलास में आपको थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, ठीक है। मिट्टी डालने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे मिट्टी है और ऊपर क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। हम जानते हैं कि जब हम मिट्टी को डाल देंगे तो मिट्टी पूरी तरीके से पानी में घुल नहीं सकती है, तो मिट्टी नीचे तली में जाकर जम जाती है, जबकि पानी आपको ऊपर आसानी से दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, ये जो प्रक्रिया है कि जब आपने जल में किसी वस्तु को डाला तो उस मिश्रण में जो भारी अवयव है, जैसे मिट्टी है, वो नीचे जाकर के बैठ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। तो बच्चों, आप याद रखेंगे अवसादन क्या होता है। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने को ही क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि इस अवसादित पदार्थ को आपको अलग करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो नीचे तो मिट्टी बैठ गई है और ऊपर पानी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस गिलास को, यही वाला गिलास है, इस गिलास से पानी को आप किसी दूसरे गिलास में स्थानांतरित कर सकते हैं और नीचे जो बच जाएगा बच्चों, वो क्या होगा? सिर्फ मिट्टी ही होगी। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। तो बच्चों, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, ये तभी संभव है जब आप इस मिश्रण को हिलाएंगे नहीं। अगर आपने हिला दिया तो वो मिट्टी वापस से थोड़ी थोड़ी ऊपर आ जाएगी और आपको पहले अवसादन करना है, यानी पहले मिट्टी के तली में बैठने का इंतजार करना है और फिर आप निस्तारण कर सकते हैं। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया, अब यहाँ से मिट्टी है लेकिन आपने जल को उसमें से अलग करके उड़ेल लिया है और इस प्रक्रिया को ही निस्तारण कहा जाता है। तो बहुत ही साधारण प्रक्रिया है बच्चों, आप घर पर इसको आसानी से करके देख सकते हैं। तो अवसादन और निस्तारण, इन दोनों का उपयोग किया जाता है ऐसे द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए जो आपस में मिश्रित नहीं होते। बच्चों, आपने पिछले पाठ में ये पढ़ा था कि कुछ द्रव आपस में मिश्रित नहीं होते जबकि कुछ द्रव आपस में मिश्रित हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि पानी में विभिन्न प्रकार के तेल मिश्रित नहीं होते। अब यदि पानी में बहुत सारा तेल गिरा दिया जाता है तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा आप उस तेल को अलग भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अगली विधि जो हमें समझनी है वो है निस्यंदन। और निस्यंदन का अर्थ होता है फिल्टर करना। फिल्टर पत्रक एक विशेष तरीके का कागज होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं फिल्टर पत्रक को। आप लोगों ने हो सकता है इसे ना देखा हो, लेकिन विज्ञान की कक्षाओं में अक्सर फिल्टर पत्रक को दिखाया जाता है। फिल्टर पत्रक से आप इस प्रकार से मोड़कर, इस तरीके से करके एक प्रकार की कीप की जाली की संरचना बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि निस्यंदन जो प्रक्रिया है उसमें बहुत विशेष प्रकार के पत्रक या एक बहुत छोटी सी जाली वाली चीज़ का उपयोग लेकर के ठोस पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। तो चाय से पत्तियों को अलग करने के लिए
जो विधि उपयोग आती है उसको भी हम निस्यंदन का ही नाम देते हैं। तो छलनी में क्या रह जाता है, पत्तियां रह जाती हैं और कप में चाय आराम से नीचे चली जाती है, तो वो विधि क्या होती है, निस्यंदन की विधि होती है। तो फिल्टर पत्रक एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे या सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से सिर्फ द्रव पदार्थ नीचे जा सकते हैं, जबकि ठोस पदार्थ इन फिल्टरों से, इन छिद्रों से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो बच्चों, निस्यंदन यानी फिल्टर करना भी एक महत्वपूर्ण विधि है। जब हमें किसी द्रव से कुछ छोटी छोटी अशुद्धियों को या अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है तो हम निस्यंदन विधि का उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगली विधि है वाष्पन विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। वाष्पन विधि में बहुत ही साधारण प्रक्रिया होती है कि जल को वाष्प में बदला जाता है। आप जानते हैं कि जल को वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, तो बच्चों याद रखना है कि समुद्र के जल से नमक को प्राप्त करने के लिए, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, आप जानते हैं इस बात को, और उस समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कुछ बड़े बड़े खड्डे बनाए जाते हैं। उन खड्डों में पानी भर के रखा जाता है और फिर इंतज़ार किया जाता है कि वो पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर उड़ जाए, ताकि जो नीचे मिले वो क्या होते हैं, नमक के लवण होते हैं या लवण होते हैं। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिले होते हैं और इन्हीं लवणों में से एक लवण होता है साधारण नमक। तो ये वाष्पन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए हम जल का वाष्पन करते हैं और फिर हम नमक प्राप्त कर पाते हैं। बच्चों, अब ध्यान ये रखना है कि हमने अलग अलग प्रकार की विधियों को पढ़ा, पृथक्करण की कई सारी विधियां हमने पढ़ी हैं। तो इन विधियों का उपयोग कैसे किया जाता है, तो बच्चों कई बार एक ही समय में हम एक से ज़्यादा विधियों का उपयोग करते हैं। तो किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए कई बार एक विधि पर्याप्त नहीं होती है, तो उस स्थिति में हमें एक से ज़्यादा विधियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, बहुत साधारण बात है कि जैसे अगर चावल या दाल हम बनाते हैं तो आपके परिवार में आप देख सकते हैं कि उस चावल या दाल से पहले हस्त चयन द्वारा अशुद्धियों को अलग करने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद उसमें पानी डाल करके धोया जाता है और पानी का निस्तारण किया जाता है, ताकि जो हल्की अशुद्धियां हैं, जो हल्के मिट्टी के कण या भूसा आदि हैं, वो पानी के साथ नीचे गिर जाएं, जबकि आपकी दाल या चावल शुद्ध रूप में आपको मिल पाए। तो ये पाठ हमारा आज पूरा होता है बच्चों। इस पाठ में हमने कई सारी पृथक्करण की विधियों को पढ़ा है। सभी विधियों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको याद रखने हैं और इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न को हम अगले भाग में करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।